मालूम है पतझड़ क्या है? क्या? मेरे खत। फिर बहारें क्या हैं? आपके जवाब। दोस्तों, ये खूबसूरत पंक्तियां हैं किताब लिफाफा की, जिसे लिखा है मनीष और सिल्फ जी ने। दोस्तों, मनीष और सिल्फ जी का पत्रों के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा संवाद हुआ है और उन्हीं पत्रों को मिलाकर इस पुस्तक की रचना की गई है। दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही सरल और खूबसूरत भाषा में लिखी गई है, जो अपने आखिरी पन्ने तक आपको बांधे रखती है। अब आपको मिलवाता हूँ इस पुस्तक की कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से, या यूँ कहें मेरी पसंदीदा पंक्तियों से। एक जगह मनीष लिखते हैं, मार्क्सवादी होने के कारण मैं हमेशा से विज्ञान की तरफ झुका रहा, मगर तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो लगता है धरती पर दिन और रात घूर्णन की वजह से नहीं, तुम्हारे मुस्कुराने और खफा होने की वजह से होते हैं। जितना किसी की खुली बाहों का विस्तार होता है, उतनी ही असीम हो जानी चाहिए ये दुनिया। जो सड़कों पर सोकर भी अपने दिल में पत्थर नहीं नदियाँ बहने देते हैं, वो पर्वत से ऊंचे हो जाते हैं। उन्हीं का हाथ पकड़ पकड़ कर कितने ही आसमान देख पाते हैं। अपनी आंखों को हथेलियों में छुपाकर न रोया करें, आईने में खुद को निहारते हुए रोया कीजिए। मुझे लगता है आंसुओं जितना शीतल कुछ नहीं होता, उतना पाक और कुछ नहीं, गंगा भी नहीं, सिंधु भी नहीं। और जब इतना पाक कुछ बहे तो उस पर नाच करना आपको पर्वत बनाता है। इसलिए आईने में देख कर रोएं और ज़रूर रोएं। दोस्तों, ये पंक्तियाँ आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। एक जगह लिखते हैं, इंसान बहुत ही चालाक है। लाश जलने या दफनाने का रिवाज नहीं होता तो इंसान सबके सामने नंगा हो जाता। कोई 2 दिन तक लाश के सामने रोता तो कोई 3 दिन तक। और जब लाश दुर्गंध देने लगती तो इंसान के हाथ आंखों पर नहीं, नाक पर चले जाते। फिर वह दुनिया को भ्रम में कैसे रख पाता कि जाने वाले आदमी से मैं कितनी मोहब्बत करता था। बीमार आदमी के पास इसलिए बैठा जाता है क्योंकि उसके ठीक होने की उम्मीद होती है। दोस्तों, मुझे ये पुस्तक इतनी पसंद आई कि मैंने इसे सिर्फ 3 दिन में ही पढ़ के ख़त्म कर दिया। अगर आप भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।